जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, मेरी पूरी कोशिश मैंने की है कि इस कहानी के एक एक अल्फाज को मैंने जोड़ा है कई दिनों से। और इस कहानी को सुनने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि ये कहानी हमारे माशरे की है, हमारी किसी अफराद की है, या किसी घर के मेंबर की है, या किसी खानदान में से किसी के घर की कहानी है। इस पॉइंट को आज तक किसी फिल्म में, किसी ड्रामे में, किसी स्टेज प्रोग्राम पर या किसी इज्तिमा में इस पॉइंट को डिस्कस नहीं किया गया है। इस पॉइंट को इग्नोर किया गया है, ना ही कभी से हाईलाइट किया गया है। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि इस मामले को मैं इस वीडियो के थ्रू हाईलाइट करूं और आपको लगे कि ये वीडियो मैंने मेहनत से अच्छी बनाई है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो के थ्रू शायद किसी की फैमिली में कोई जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मैं इस वीडियो बयान करने वाला हूँ, वो दूर हो जाए। इसका सबब आपको भी मिलेगा और मुझे भी मिलेगा। वीडियो बनाने का मकसद तो हर इंसान का ये होता है कि वो मशहूर हो, सक्सेस हो और उसका कोई अर्निंग का रास्ता बने। यही पॉइंट मेरा भी है और यही नियत मेरी भी है कि नेकी के साथ साथ कुछ हमारा और मामला भी बेहतर हो जाए। तो आइए बात को आगे बढ़ाते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। ये एक ऐसी फैमिली की कहानी है जिस फैमिली में एक माँ, एक बेटा, एक बहू और उसके 2 बच्चे रहते हैं। उस माँ की एक बेटी भी है जिसकी शादी हो चुकी है और चंद माह हुए हैं। वो माँ अपने बेटे से मशवरा करती है कि बेटा, हमने अपनी बेटी और तेरी बहन को कई दिनों से घर पे दावत में नहीं बुलाया है, तो तू कहता है तो मैं उसको दावत कर देती हूँ, अपने दामाद की और अपनी बेटी की। तो बेटा कहता, माँ कोई मसला नहीं है, आप दावत कर दो। माँ उसको फोन कर देती है अपनी बेटी को, अपने दामाद को, कि आपने आज रात का खाना मेरे घर पे खाना है। और माँ बड़े एहतमाम के साथ बिरयानी बनाती है। अब सब एक दस्तरखान पर बैठते हैं खाना खाने के लिए। माँ पतीले में से बिरयानी बनाती है और अपने दामाद के लिए, सबसे पहले अपने दामाद के लिए बोटियाँ निकालती है, अच्छे चावल निकालती है और स्पेशल उसने अपने दामाद के लिए एक नली रखी होती है। वो नली अपने दामाद की प्लेट में डाल देती है और अपने दामाद को दे देती है। इसके बाद अपनी बेटी को निकाल कर देती है बिरयानी, फिर अपनी बहू को और अपने बेटे को देती है। अब वो बातें भी कर रहे होते हैं और दस्तरखान पर खाना भी खा रहे होते हैं। अचानक से उसका दामाद जो होता है वो अपनी नली को, जो उसकी प्लेट में पड़ी हुई होती है, वो नली उठाकर वो अपनी बीवी के प्लेट में रख देता है, उस बुढ़िया का दामाद। ये देखकर बुढ़िया बहुत खुश होती है और उसकी खुशी का कोई आलम नहीं होता। वो कहती है, दिली दिल में सोचती है कि देखो मेरे दामाद ने मेरी बेटी को कितना खुश रखा हुआ है। अपनी नली जो मैंने अपने दामाद के लिए रखी थी, वो दामाद ने, मतलब मैं अपनी नली को मेरी बेटी के प्लेट में रख दिया और अपनी पसंदीदा चीज़ मेरी बेटी को दे दी। तो मेरी बेटी से मेरा दामाद कितना प्यार करता होगा। मेरी बेटी अपने घर में बहुत खुश होगी और बहुत उसने अपने शौहर से प्यार करती होगी। खाना वाना खाते हैं वो लोग, लड़की और उसका दामाद अपने घर चले जाते हैं और उसका बेटा और उसकी बहू अपने कमरे में चले जाते हैं। दिन गुजर रहे होते हैं। चंद दिन बाद माँ कहती है अपने बेटे से कि बेटा, आज फिर मैंने बिरयानी बनाई है, तो तू रात को घर जल्दी आ जाना, हम साथ बैठकर बिरयानी खाएंगे। बेटा कहता ठीक है माँ, मैं आ जाऊंगा। बेटा रात को घर पर जल्दी आ जाता है। दस्तरखान पर बैठते हैं, बहू भी आती है, दामाद भी बैठता है और माँ अपने बेटे को बिरयानी निकाल कर देती है और बिरयानी में से वो एक अच्छी बोटी अपने बेटे के प्लेट में रख देती है। वो बेटे को देती है, बेटा खा रहा होता है और अपनी बहू को भी वो एक प्लेट में चावल और बोटी निकाल कर देती है। तो बेटा क्या करता है, खाते खाते अपनी जो अच्छी एक बोटी होती है वो उठाकर उसमें से आधी तोड़ता है, आधी अपनी बीवी की प्लेट में रख देता है। जिसको देखकर उसकी माँ को बड़ा गुस्सा आता है कि मैंने जो बोटी इसके लिए रखी थी उसमें से इसने आधी बोटी तोड़कर अपनी बीवी को दे दी और ये बोटी मुझे भी दे सकता था ये, लेकिन उसने इस बात का ध्यान नहीं दिया और बेटे के सामने ही उसकी बीवी को बुरा भला बोलने लगी कि तूने मेरे बेटे को बोतल में उतार लिया है, तूने जब से तू मेरे घर में आई है तूने मेरे बेटे को बांध लिया है, तूने मेरे बेटे को अपना गुलाम बना लिया है और मेरा बेटा भी तेरा गुलाम बन गया है। जो गुलाम जो उसके मुंह में आता है, अपनी बहू को भी डांट रही होती है, अपने बेटे को डांट रही होती है। इस दौरान बहू को बात बहुत बुरी लगती है और वो खाना छोड़कर अपने रूम में चली जाती है रोती हुई। अब बेटा भी इसका जो होता है अपनी बीवी के पास जाता है, समझाता है कि मेरी माँ बुरी हो गई है, उसको वो ऐसा कहती रहती है, तुम बुरा नहीं मानो। ये बोलकर बेटा बाहर आता है, अपनी माँ के पास बैठता है, अपनी माँ से कहता है माँ क्या हुआ। तो माँ कहती है कि तू गुलाम है, तू मेरा ख्याल रखता, तू अपनी बीवी का ख्याल रखता है। वो कहता है माँ मैंने कौन सी गलती की है तेरी खिदमत करने में या अपनी बीवी को खुश रखने में। तुझे मैं हर मामले में खुश रखता हूँ, मेरी बीवी को भी खुश रखता हूँ।
तू इस मामले में क्यों ध्यान देती है कि मैं अपनी बीवी का ज्यादा ख्याल करता हूँ और तेरा कम ख्याल करता हूँ? तू ये क्यों ख्याल करती है? 2-3 नहीं, उसकी माँ मानने को तैयार नहीं होती, बुरा बुरा बोल रही है उसको, गाली कर दे रही होती उसको। इतने बेटे को थोड़ा गुस्सा आता है और बेटा कहता है कि माँ याद कर, चंद दिन पहले तेरा दामाद और तेरी बेटी इस घर में आए थे दावत पर, और तू कितने खुश थी, मुझे कह रही थी कि मेरी बेटी बहुत खुश है उस घर में, मेरे दामाद ने मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखा हुआ है, मेरी बेटी बड़ी पहनने ओढ़ने में, खाने पीने में, हर मामले में मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखता है। और उसने अपनी नली भी उठाकर मेरी बेटी के प्लेट में रख दी, देखो कितना ख्याल रखता है। तो माँ वो बात मुझे याद है कि तेरी बेटी जो किसी के घर में गई है और तेरा दामाद तेरी बेटी का ख्याल करे, तेरा दामाद अपनी बोटी अपने मुंह का निवाला तेरी बेटी की प्लेट पर रख दे तो खुश हो जाएगी, तो वो अपनी बीवी का गुलाम नहीं होगा। तो तेरी बेटी ने उसको बोतल में, प्याज की बोतल में बंद नहीं किया होगा, वो तेरी बेटी का जुर्म का गुलाम से तो नहीं बोलेगी, बीवी का गुलाम से नहीं बोलेगी, अपनी बेटी को बुरा भला नहीं बोलेगी कि तूने इसको उल्लू बना कर रखा हुआ है। जहाँ मैंने थोड़ा सा अपनी बीवी की प्लेट में रख दिया आधी बोटी, तूने एक वागला खड़ा कर दिया, घर में हंगामा खड़ा कर दिया कि मैं गुलाम हूँ, मैं जुर्म का गुलाम हूँ, उल्टी सीधी गाली है, उल्टी सीधी बात तूने मेरी बीवी से ही बोली, मुझसे ही बोली। तो माँ ये ध्यान रख, अगर हाँ आज तू चाहती है कि तेरी बेटी अपने दामाद के साथ खुश रहे और उसको अच्छा पहनता होता तो देखती है तेरी रूह खुश होती है, तो इसी तरीके से तू अपनी बहू को भी अपनी बेटी समझ और वो भी अच्छा पहने, उसका मैं ख्याल करूं, उसे मैं कुछ ला कर दूं, उसे कुछ कपड़े ला कर दूं, उसे कुछ भी चीज़ ला कर दूं, तो उस पर खुश हो कि ये भी किसी की बेटी है, मेरे घर में मेरे बेटे के साथ बहुत ख्याल रखा हुआ है। ये दोहरा मयार क्यों कि तेरी बेटी किसी घर में हो और तेरा दामाद उसका ख्याल रखे, तो वो जुर्म का गुलाम नहीं, वो बीवी का गुलाम नहीं। और तेरा बेटा अगर तेरी बहू का ख्याल रखे, तेरी बहू का पहनने ओढ़ने का ख्याल रखे, तो वो तेरा बेटा जुर्म का गुलाम। तेरी बहू जादूगर नहीं, तेरी बेटी तावीज़ करती है, तुझे उसने, तेरे बेटे को उसने गुलाम बना कर रखा हुआ है। ये सारी बातें अपनी बहू के लिए तू कहती है, ये बातें अपनी बेटी के लिए क्यों नहीं कहती? कि तेरी बेटी ने भी तो किसी के बेटे को गुलाम बना कर रखा हुआ है, किसी बेटे पर कोई जादू कर दिया तेरी बेटी ने भी। क्यों? जब तेरी बेटी खुश रहे तो वो बहुत अच्छा दामाद, मैं अपनी बीवी को खुश रखूं तो मैं बीवी का गुलाम। माए द्वारा दोहरा मयार नहीं चल सकता, हमें अपनी सोच को चेंज करना पड़ेगा। ये भी किसी की बेटी है, ये भी किसी के घर से आई है, इसे तो अपनी बेटी समझ। तो इस कहानी को सुनाने का मकसद यही था कि ऐसी बहुत सी बुराइयां हैं, ऐसी बहुत सी गलती हैं, कोताही हैं जो हम अनजाने, गैर अनजाने में, ना जानने में, अनजाने में, दानिस्ता तौर पर, गैर दानिस्ता तौर पर ऐसी गलतियाँ कर रहे होते हैं। बेटी सबकी बराबर होती है। आज हम सोचें कि मेरी बेटी मेरे घर पर आई है तो मेरा दामाद से खुश रखा हुआ है, तो कल मेरे बेटे की बहू भी तो है, उससे भी मैं खुश रखूँगा तो मेरा दामाद दूसरे की बेटी, मेरी बेटी को खुश रखेगा। गिव एंड टेक है, इस हाथ दो, इस हाथ दो, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इस कहानी का मकसद यही था। शायद मेरी इस बात से किसी की फैमिली में, किसी के मामलात में कुछ बेहतरी आ सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ताकि कोई भटका हुआ घर, भटकी फैमिली इससे फ़ायदा उठाए और किसी की बेटी के सर पर से कुछ मुश्किलें कम हो जाए। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।